वेलकम बैक। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम एक अपना खुद का API क्रिएट कर सकते हैं। हमने वैसे तो बहुत सी API यूज़ की होंगी, पर आज हम खुद के एक ही API बनाएंगे जिसे हम ग्लोबली होस्ट भी करेंगे, जिसे हर कोई अपने ब्राउज़र से एक्सेस कर सके। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 ये है कि हम सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करेंगे और इसमें खुद का एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसके लिए हम mkdir स्पेस अपने आगे फ़ोल्डर का नेम है, फ़ोल्डर बना रहा हूँ my API। अब इस फ़ोल्डर को क्रिएट करने के बाद हम cd के ज़रिए हम इस फ़ोल्डर में जाएंगे। cd my API हम इंटर करेंगे, फ़ोल्डर में आ जाएंगे। अब इसमें हमें एक और फ़ोल्डर बनाना होगा API के नाम से। तो इस फ़ोल्डर में बनाने के बाद इस फ़ोल्डर में जाएंगे। अब एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, उसके लिए हम nanoargs.js फ़ाइल क्रिएट करेंगे। इसमें हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी फ़ाइल का मेन स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसमें हम ट्राई का यूज़ करेंगे ताकि प्रोग्राम अगर क्रैश हो जाए तो पूरे प्रोग्राम पे कोई असर ना पड़े। ट्राई के साथ हमने कैच का यूज़ किया है ताकि जो भी एरर आए वो कैच के ज़रिए उसमें सेव किया जा सके। अब हम यूज़र को इसमें रिटर्न करेंगे। रिटर्न का इस्तेमाल करके रिटर्न करेंगे res डॉट स्टेटस। इसके अंदर हम स्टेटस रखेंगे 500 ब्रैकेट क्लोज डॉट जेनसन छोटी ब्रैकेट फिर दरमियानी ब्रैकेट, और इसके अंदर हम वो लिखेंगे जो हम यूज़र को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। मैं लिखूँगा सक्सेस फॉल्स के, और उसके बाद एक एरर वेरिएबल होगा शो एरर। वेरिएबल में जो एरर आया होगा वो दिखाऊंगा एरर डॉट मैसेज। अब हम इसे इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद छोटी ब्रैकेट और कैच को भी क्लोज कर देंगे। हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी बनाएंगे जो ट्राई के अंदर होगी, जिसमें सारा सेटअप होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा प्रॉम्प्ट नाम का, और इसे हम कॉन्स के ज़रिए बनाएंगे। इसमें हम जो यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है उसमें जो क्यूरी है, क्यूरी के अंदर जो प्रॉम्प्ट यूज़र ने भेजा है उसे कैच करके इस वेरिएबल में सेव करेंगे। इसमें हम इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए चेक करेंगे, अगर यूज़र ने प्रॉम्प्ट नहीं दिया तो उसे रिटर्न करेंगे। रिटर्न के ज़रिए रिटर्न res डॉट स्टेटस हम 400 रखेंगे डॉट जेनसन फिर ब्रैकेट के अंदर सक्सेस फॉल्स है, और यूज़र को एक और वेरिएबल एरर इसका नाम है। उस एरर में इसमें हम यूज़र को रिटर्न करेंगे कॉमर्स के अंदर के क्वेश्चन मार्क प्रॉम्प्ट क्यूरी लिखो। अगर उसने प्रॉम्प्ट नहीं दिया तो अब हम इस इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट को भी क्लोज कर देंगे। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम होगा API। इसमें हम अपनी ओपन राउटर API को सेव करेंगे, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपने कहाँ से लेनी है ओपन राउटर API, किस तरह लेनी है। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा res API res। इसमें हम अपने API को रिक्वेस्ट भेजेंगे और जो रिक्वेस्ट आएगी उसे API res वेरिएबल में सेव किया जाएगा। इसके लिए
अवेट फैच, आगे फिर API एंड पॉइंट। जो ये स्ट्रक्चर है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मैं सारे कोड को प्रॉपरली एग्जाम्पलिंग नहीं कर सकता, इसलिए इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ आप इसी तरह लाइन बाय लाइन लिखती जाएं। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पलिंग करके बता दूँगा। और वीडियो को लास्ट तक देख लें, क्योंकि अभी हम ये कोड सिर्फ एक MVP बना रहे हैं। अभी इसमें बहुत से एरर्स निकलने हैं जिसे हम इसी वीडियो में फिक्स भी करेंगे और प्रॉपरली आपको API चला के भी दिखाऊंगा। ऑप्शनल है आपके पास। अगर आप ये वेरिएबल हेडर के ज़रिए भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो इसमें कोई एरर नहीं आती। इसमें आप सिंपली अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं ताकि उनका जो मॉडल है उसके बाद आपके पास ऑप्शनल है। इसमें आप अपना वेबसाइट का टाइटल या अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप ये वेरिएबल नहीं भी बनाते हैं तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। अब हम कंटेंट टाइप बताएंगे कि किस टाइप में हम जो हेडर भेज रहे हैं उसकी टाइप क्या है। तो वो जॉनसन में, इसलिए मैं लिखूंगा एप्लीकेशन /जॉनसन। अब हम एक न्यू, ये हेडर क्लोज हो जाएगा। अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे तो उसके लिए लिखेंगे बॉडी वेरिएबल में जॉनसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि वो स्ट्रिंग्स में होगी इसलिए स्ट्रिंगिफाई। और इसके अंदर हम एक और इसके अंदर हम अब मॉडल लिखेंगे कि मॉडल क्या है हमारे, यानी कि जो मॉडल हम यूज़ करना चाह रहे हैं उस मॉडल का नाम मॉडल वेरिएबल में। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ZAI/GLM 4.53। ये मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको मैं यही कहूँगा कि आप ये मॉडल यूज़ करें, या फिर आप अपनी मर्ज़ी का ओपन राउटर पे मॉडल चेक करके कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं आपको यही सजेशन करूँगा क्योंकि ये मॉडल फास्ट रिस्पांस देता है और ह्यूमन लाइक इसका रिस्पांस है। उसके बाद हम अब एक मैसेज वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर अब जो उसे प्रॉम्प्ट देना है वो लिखेंगे। इसके अंदर मैं लिखूँगा रोल, जो होगा रोल हमारा, चूँकि हम यूज़र हैं इसलिए मैं लिखूँगा रोल यूज़र। उसके बाद कॉमा स्पेस कंटेंट लिखेंगे और कंटेंट वो भेजेंगे जो यूज़र ने यानी API ने कैच किया था, जो ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है प्रॉम्प्ट का, वो उसमें जो कुछ है वो इधर साथ इसके भेज देंगे। इसके बाद अब हम मैसेज वेरिएबल को क्लोज करेंगे। उसके बाद जो जॉनसन स्ट्रिंगिफाई वेरिएबल था बॉडी का उसे भी क्लोज कर देंगे। और अब मैं API को जो मेन सेक्शन था उससे भी क्लोज कर दूंगा। अब इफ़ के ज़रिए
इफ़ के ज़रिए चेक करेंगे कि जो रिस्पॉन्स आया है, जो रिस्पॉन्स यानी ये वेरिएबल चेक करेंगे, इसमें अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है, API REST डॉट ओके नहीं है, तो रिटर्न करे, तो एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम हो एरर टेक्स्ट। इस वेरिएबल में अवेट का यूज़ करें। अवेट के ज़रिए जो API से रिस्पॉन्स आया है, जो API REST में सेव था, उसमें जो टेक्स्ट आया है डॉट टेक्स्ट, उसे सेव कर दे एरर टेक्स्ट वेरिएबल में। अब हम रिटर्न के ज़रिए यूज़र को रिटर्न करेंगे कि रिटर्न करो रेस्ट डॉट स्टेटस, और स्टेटस जो होगा वो जो API का स्टेटस आया है वही स्टेटस होगा API REST डॉट स्टेटस। और जॉनसन में रिटर्न करना है तो डॉट जॉनसन, फिर छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट, इसके बाद सक्सेस फॉल्स हो गया, इसलिए हम लिखेंगे सक्सेस फॉल्स। और एक और वेरिएबल जिसका नाम एरर है होगा, इसमें हम जो एरर टेक्स्ट वेरिएबल में महफूज था वो लिख देंगे एरर टेक्स्ट, ताकि जो एरर टेक्स्ट वेरिएबल में आया है एरर, वो यहाँ पे यूज़र को भेज दिया जाए। अब इफ स्टेटमेंट को भी क्लोज कर देंगे। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा डाटा। इस वेरिएबल में जो API से रिस्पॉन्स आया है, उसे जॉनसन जो रिस्पॉन्स आया है उसे इस वेरिएबल में हम सेव करेंगे। तो इसके लिए हम अवेट का यूज़ कर रहे हैं, अवेट API REST डॉट जॉनसन और लाइन क्लोज। अब एक और वेरिएबल जिसका नाम रिप्लाई है, इसमें जो डाटा वेरिएबल के अंदर जो कुछ है उस डाटा में चेक करो, अगर चॉइस, उस डाटा में जो चॉइस वेरिएबल होगा उसमें जो पहले नंबर का वेरिएबल है उसके लिए 0 यूज़ होता है। उस पहले वेरिएबल में जो मैसेज वाला वेरिएबल है, फिर उस मैसेज वेरिएबल में जो कंटेंट है लिखा हुआ, वो कंटेंट को रिप्लाई में सेव करो। अगर ये नहीं होता तो उसके लिए डबल बार यूज़ करते हैं, अगर ना हो तो फिर इस वेरिएबल में सेव करो फेल्ड टू जनरेट रिस्पॉन्स, ट्राई अगेन, ये सेव कर दो। उसके बाद कॉमा क्लोज सेमीकोलन। अब हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न के ज़रिए रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 200 होगा, डॉट जॉनसन ब्रैकेट्स सक्सेस, सक्सेस ट्रू हो गया इसलिए हम लिखेंगे ट्रू। एंड मॉडल लिखेंगे, ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर मॉडल लिखना हो तो लिख सकते हैं, पर मैं नहीं लिखूँगा। सक्सेस के बाद हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट जो यूज़र ने भेजा है, उसके बाद जो रिप्लाई में सेव था वो लिखेंगे रिप्लाई। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। सो हमारा कोड एक पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें API ऐड करनी है, जो कि हमने एक वेरिएबल में ऐड नहीं की API वेरिएबल में। इसके लिए हम आप अपने क्रोम में जाएं और वहाँ पे सर्च करें ओपन, वहाँ पे वेबसाइट सर्च करें ओपन राउटर डॉट AI, क्योंकि मैंने ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए मेरे पास ऐसा इंटरफेस आया है। नहीं तो इसका अगर आपने अकाउंट पहले नहीं बनाया तो बहुत आसान है, आप सिंपली गूगल ऑप्शन होंगे, वहाँ गूगल पे क्लिक करें, अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करें, थोड़ी सी वेबसाइट पे लोडिंग होगी,
एक बॉक्स आएगा चेक बॉक्स, उसमें चेक करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप इसी पेज पे आ जाए। यहाँ पे आप की फोल्डर में जाएं और यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करें। यहाँ पे अपनी एपीआई का नाम सेलेक्ट करें, जैसा कि मैं रखूँगा अपनी एपीआई का नाम माई AI API। जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरी एपीआई बन जाएगी। इसे कॉपी करना है और टर्मिक्स पे इसी वेरिएबल में इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद Ctrl+X और फिर Y के बाद इंटर दबा के हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। अब अगर ls के ज़रिए देखें तो aux.f फाइल बन गया। अब cd डॉट के ज़रिए रूट डायरेक्टरी में। अब यहाँ पे हमें एक और फाइल बनानी होगी जिसका नाम है vercel vercel.johnson johnson। इस फाइल में हम इसके रूट्स डिसाइड करेंगे। तो कुर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान इसका कोड होगा। सबसे पहले हम कॉमास के अंदर इसका वेरिएंट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास वेरिएंट इसका आमतौर पर 2 इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक और वेरिएबल जिसका नाम है बिल्ड्स builds। इसमें हम बताएंगे कि कौन सी रूट फाइल यूज़ करनी है। इसमें कुर्ली ब्रैकेट्स, सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट फिर कुर्ली ब्रैकेट, इसमें वेरिएबल src बनाएंगे। इसमें हम आगे बताएंगे कि हमारी एपीआई का रूट जो कि API/aux.js फाइल है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद एक और वेरिएबल जिसका नाम है यूज़, इसमें हम बताएंगे कि अगर ये Node.js है तो कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है। इसके लिए vercel का नोड वेरिएंट यूज़ करेंगे और फिर कुर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, फिर बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज और साथ कॉमास। एक और वेरिएबल जिसका नाम है रूट्स। इस वेरिएबल में हम बताएंगे कि URL के आगे यूज़र क्या लिखे तो इस फाइल को एक्सेस कर सके। ये भी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर ही होगा, कुर्ली ब्रैकेट के दरमियान। इसमें हम एक और वेरिएबल बनाएंगे ऊपर वाले के तरह src। इसमें हम वो कोड लिखेंगे जिसके ज़रिए यूज़र हमारी एपीआई को एक्सेस कर सके। इसलिए मैं लिखूँगा API/aux। जब यूज़र लिखेगा API/aux तो हमारी इस फाइल पे जाएगा। इसके लिए डेस्टिनेशन का यूज़ करेंगे DEST, कॉमर्स के अंदर लिखेंगे DEST। इसके आगे हम इस फाइल की डेस्टिनेशन बताएंगे। डायरेक्टरी वो है API/aux.js। तो कुर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, बड़ी ब्रैकेट को भी क्लोज। तो फाइनली हमारा 50% प्रोजेक्ट एपीआई रेडी हो चुका है। सिंपली इसे Ctrl+X Y फिर इंटर करके सेव करेंगे। अब हम स्क्रीन को क्लियर पे यूज़ करके क्लिक करेंगे। अब आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज इंस्टॉल Node.js। अगर आपने पहले इंस्टॉल नहीं किया, अगर आप पहली बार टर्मिक्स इंस्टॉल किया है तो आपको और भी पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे apt अपडेट, पैकेज अपग्रेड अपडेट, Node.js पैकेज इंस्टॉल किट। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके बाद हम एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे, पैकेज इंस्टॉल यर। Node.js के बाद आप ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे, पैकेज इंस्टॉल यर। तो ये पैकेज इंस्टॉल स्टार्ट हो गया। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर देता हूँ, जैसे स्टार्ट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और देखें पैकेज हमारा फुली इंस्टॉल हो गया है। जब डॉलर का साइन शो होगा इसके बाद आपने लिखना है yarn install add vercel, फिर इंटर पे क्लिक करेंगे। इंटर क्लिक करेंगे तो लोडिंग होगी, पैकेज इंस्टॉल होगा। लेकिन चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आप लिखेंगे vercel _variant।
अब इंटर करेंगे तो अगर वर्सल आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया तो आपको वर्सल देख सकते हैं, वर्सल CLI उसका वर्जन है 48.1.6, यानी हमारा वर्सल प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे वर्सल स्पेस लॉगिन, वो इंटर करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग लेगा। ये देख सकते हैं आपको एक URL शो हुआ है, इसे आप कॉपी कर लें और नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रेस इंटर टू ओपन द ब्राउज़र, तो मैं इंटर पे क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिक ब्राउज़र पे हमें ले जाएगा और यहाँ पे वो लिंक ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया तो आपको अकाउंट के लिए यहाँ गूगल का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है इसलिए मेरे पास सिर्फ अलाउ का ऑप्शन आया है और आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर साइन इन। इसके बाद लिखा हुआ है टू डिप्लॉय समथिंग रन वर्सल, तो हम वर्सल रन करेंगे। अभी हमसे सेटअप डिप्लॉय पूछ रहा है कि आपका यही फोल्डर है, तो हमारा ये फोल्डर, इसलिए मैं लिखूँगा यहाँ Y यस के लिए और N नो के लिए। अब यहाँ पे सिंपली इंटर दबाएंगे, यहाँ पे लिंक एग्जिटिंग पॉइंट तो नहीं है प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ नो कर दूँगा। अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का हमने नाम पूछ रहा है, तो आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। आप जो प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे वही आपकी API भी होगी, तो मैं लिखूँगा माई AI फर्स्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा प्रोजेक्ट इंटर। अभी आपके पूछ रहा है कि यही लोकेटेड है कोड की, तो मैं बोलूँगा यस। अब यहाँ पे मैं सिंपली नो कर दूँगा एन। देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है और डिप्लॉय हो चुका है, प्रोडक्शन टिक आ गई है। अब जब तक डॉलर का साइन नहीं होता आ जाता तब तक ये डिप्लॉय हो रहा है। अब देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है, तो सिंपली अब हम इस प्रोजेक्ट कोड को कॉपी करेंगे और हम दोबारा लिखेंगे अब वर्सल प्रोजेक्ट स्पेस LS। तो अब इंटर करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट अगर क्रिएट हुआ तो उसका नाम और URL शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं हम सबसे पहले नंबर पे शो हो रहा है माई AI प्रोजेक्ट और उसके आगे उसका वेबसाइट URL। सिंपली इस URL को मैं कॉपी करूँगा और ब्राउज़र में इसे ओपन करेंगे। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसकी रूट डायरेक्टरी नहीं बनी, इसलिए हम नैनो वर्सल .json फाइल में दोबारा जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो रूट्स में इसकी डायरेक्टरी बनाई थी उसे कॉपी करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और अपने जो URL है उसके आगे स्लैश और ये पेस्ट कर देंगे। तो अभी भी कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो सिंपली एरर मिल गए। यहाँ पे आपने SRC के बाद API से पहले भी स्लैश डालनी है, क्योंकि स्लैश के बाद हम लिख लें इसलिए हम दोबारा इसे Ctrl+X+Y इंटर से सेव करेंगे और दोबारा वर्सल लिख के इसे डिप्लॉय करेंगे। वर्सल प्राउड, तो मैं सिंपली इसे कॉपी करके इसके ज़रिए डिप्लॉय करके टेस्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले कहा था, अभी इसमें बहुत से एरर होंगे जिसे हम इसी वीडियो में फिक्स करेंगे, तो आपने वीडियो में लास्ट तक रहना है। तो ये अगेन डिप्लॉय हो चुका है, अब इसे दोबारा टेस्ट करते हैं। तो हमारा जो सर्वर है वो क्रैश कर रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप दोबारा अपने API फोल्डर में जाएं और उसमें नैनो के ज़रिए दोबारा args.js फाइल को ओपन करें। इसमें हमने थोड़ा सिंटैक्स
जैसे कि क्योंकि सबसे पहले रिक्वेस्ट REQ आता है, फिर RES को रिक्वेस्ट भेज जाती है और उसके बाद हेडर में HTTP रेफर के लास्ट में कॉमा डालना मिसिंग है और ऑथराइजिंग या API की रिक्वायर्ड है, वहाँ डॉलर साइंस भी ज़रूरी हैं और यहाँ पे मॉडल नेम में एयर भूल गया था, एयर भी डालना मिसिंग था। एंड ये रिप्लाई में जो चॉइस है, क्योंकि चॉइस एक के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें बहुत से वेरिएबल हैं इसलिए चॉइसेस इस्तेमाल किया जाएगा, S मिसिंग था। दोबारा इसे अब सेव करके हम CD डॉट के ज़रिए रूट में आएंगे और वर्सल लिख के दोबारा वर्सल प्राउड के ज़रिए से रीडिप्लॉय करेंगे। ये अगेन रीडिप्लॉय हो चुका है, अब इसे दोबारा टेस्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारी API वर्किंग है क्योंकि हमने आग से ये प्रॉम्प्ट नहीं दिया इसलिए वो सक्सेस फॉल्स है। अब हम इसे प्रॉम्प्ट दे के चेक करते हैं कि क्या API से रिस्पॉन्स ले रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क प्रॉम्प्ट बराबर है हाई रैंडम सर्च करेंगे, इंटर करते हैं तो इसमें दोबारा एक एरर आ रहा है जॉनसन अनडिफाइंड। तो इसके लिए हम दोबारा CD API फोल्डर में जाएंगे और नैनो के ज़रिए दोबारा args.js फाइल में जाएंगे। तो दे सकते हैं हम जहाँ बॉडी सेंड कर रहे हैं यहाँ पे जॉनसन के स्पेलिंग कैपिटल लेटर में या स्मॉल में लिख दिया जॉनसन और स्ट्रिंग में डबल आई इस्तेमाल हो रहा है इसलिए AI यूज़ होता है। अब हम इसे दोबारा Ctrl+X+Y इंटर सेव करेंगे, CD डॉट से रूट डायरेक्टरी दोबारा वर्सल प्राउड के जरिए रीडिप्लॉय करेंगे। देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। हम दोबारा इसे अब टेस्ट करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसमें ऑथ क्लाइंट डिटेल एक और एरर आ रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हम दोबारा टर्मक्स में जाएंगे, API फोल्डर में और नैनो args.js। इसमें आप देख सकते हैं कि API को जब हेडर भेजने हैं तो हेडर में S मिसिंग है क्योंकि हेडर्स में ज़्यादा वेरिएबल है जबकि एक नहीं है। तो दोबारा हम फाइल को सेव करेंगे, CD डॉट से रूट डायरेक्टरी वर्सल प्राउड के ज़रिए दोबारा रीडिप्लॉय करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं दोबारा तो इंटरनेट स्लो है इसलिए लोडिंग में टाइम ले रहा है, पेज रिफ्रेश हो रहा है। हम दोबारा URL इंटर करते हैं लिख के, पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये API से रिस्पॉन्स आ गया है। फाइनली हमारी खुद की API बन चुकी है जिसे कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर हो। अगर इस वीडियो पे 1 के लाइक कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक वेब इंटरफेस बनाएंगे लाइक ChatGPT।